आइए फिर से लौटते एक नई कहानी के साथ। जानी चोर एक शातिर चोर की कहानी। एक बनिए के 3 बेटे थे। एक बार जब बनिया बीमार पड़ा तो उसने तीनों लड़कों को बुलाकर पूछा कि तुम लोग क्या करना पसंद करोगे, किस तरह की जिंदगी बिताओगे। बड़े लड़के ने कहा कि वह दुकान से ही गुजारा कर लेगा। छोटा बोला कोई अच्छा सा व्यापार कर लूँगा। लल्लू जो कि सबसे छोटा था बोला मैं तो चोरी करूँगा। एक बार कहीं तगड़ा हाथ पड़ जाए तो वर्षों तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी बात सुनकर बनिया को बहुत दुख हुआ। बोला बेटा चोरी करना आसान काम नहीं है। पकड़े गए तो मार मार कर भूत बना दिया जाता है। उसके लिए अक्ल की बड़ी ज़रूरत है। लड़का बोला इतनी अक्ल तो मुझ में है, चाहे तो इम्तहान ले सकते हो। बनिए ने कहा तो तुम्हें दिल्ली जाकर कबाब बादशाह का घोड़ा चुराना होगा, जिससे पिछले दिनों काबुल से मंगवाया गया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर तुम घोड़े को ले आओ तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारे में अक्ल की कमी नहीं है। अच्छा कहकर लड़का उसी वक्त दिल्ली की ओर चल पड़ा। दिल्ली पहुंचकर पाया कि शहर के चारों तरफ कड़ा पहरा है। वह बाहर सड़क पर रुक गया और सोचने लगा कैसे अंदर चला जाए। कुछ देर बाद उसने एक नाई को खाते देखा। पास आने पर पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। नाई ने बताया कि वह रोज हजामत करने शहर जाता है, यही उसका धंधा है। पूछा तुम कौन हो। लड़का बोला कि मुझे जानी राम कहते हैं और मैं भी इस शहर में जाना चाहता हूँ। नाई ने बताया कि शहर के अंदर वही आदमी जा सकता है जो कुछ काम करता हो। फालतू आदमी को शहर में नहीं घूमने दिया जाता। सुनकर जानी राम सोचने लगा कैसे शहर में घूमा जाए। नाई से वह बोला अच्छा भाई मैं वापस ही लौट जाऊंगा, लेकिन मेरी हजामत तो बनाते जाओ। नाई ने उसकी बात मान ली। बोला बैठ जाओ जानी राम। बैठ गया, किंतु पानी ना होने के कारण हजामत कैसे बनती। तभी जानी राम ने दूर एक तालाब की ओर इशारा किया। बोला वहाँ से कटोरी में पानी भर लाओ, तभी हजामत बनेगी। नाई ने अपनी पेटी वहीं रख दी और पानी लेने चला गया। अब क्या था, जानी राम ने पेटी को कंधे पर लटकाया और अपने को नाई बताकर तेजी से शहर के अंदर घुस गया। शहर पहुंचकर वह एक भटेरी के पास रहने लगा। धीरे धीरे उसने भटियारी को काबू में कर लिया। उससे बोला अगर तू होशियारी से मेरा काम करती रहेगी तो तुझे रोज एक आफिशी दूंगा। बुढ़िया राजी हो गई तो उसने बताया कि आज से मेरा नाम जानी चोर है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि जानी चोर कहाँ रहता है। अगले दिन उसने एक पर्च लिखाकर बुढ़िया को दिया कि उसे ले जाकर दरबार में डाल दे। पर्चे में लिखा था बादशाह सलाम, जानी चोर इस शहर में आ चुका है, वह आपके काबुली घोड़े को चुरा लेगा। बुढ़िया ने वहाँ पर्चा अपने तोते को दिया और तोता उसी वक्त पर्चे को दरबार में डाल दिया। बादशाह ने पर्चा पढ़ तो चकित रह गया। जानी चोर की ये हिम्मत
ससुरे को घोड़े की पूंछ ने ना बांधवा दिया तो कहना। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि आज रात को जो हमारे घोड़े को रखवाली करेगा उसे 500 रुपये का इनाम में दिए जाएंगे। सुनकर एक लालची सुनार दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम दे दिया। दरबार में पहुंचा और घोड़े की रखवाली का काम दे दिया। बुढ़िया से जानी चोर को जब मालूम हुआ कि सुनार ने घोड़े की रखवाली की जिम्मेदारी ली है तो उसने बुढ़िया से पूछा, सुनार घर में और कौन कौन है? बुढ़िया ने बताया कि उसके माता पिता भाई बहन सभी हैं। उसका एक लड़का जवान है जो नौकरी करके परदेश गया है और कोई वर्षों से घर नहीं लौटा। जानी चोर खुश होकर बुढ़िया से बोला कि अब काम बन जाएगा। लोहा, पीतल और गिलंड के कुछ टुकड़े जमा करके उसकी एक पोटली बना दे। बाहर से सुंदर रेशमी कपड़ा लिपेट देना। बुढ़िया ने वैसा ही किया। शाम के वक्त जानी चोर ने पोटली बगल में रखी, सुनार के घर जा पहुंचा। घर पर उस रात सुनार की घरवाली और उसके लड़की की बहू थी। जानी चोर ने दरवाज़ा खटखटाया और माँ को पुकारा। सुनकर कि घरवाली बुढ़िया हो चुकी थी, आँखों से साफ साफ दिखता ना था। आवाज़ सुनते ही उठ बैठी, बहू को भी जगा दिया। अरे मेरा सुमर आ गया। बहू उठ देखो तो इतने दिनों के बाद सुमेर लौटा है। बहू भी उठ खड़ी हुई। माँ ने बेटे को गले लगाया, बोली अब तेरे आवाज़ रंग रूप सब कुछ बदला गया है मेरे लाल। हाँ माँ, बस 6 वर्ष में तो तुम भी बदली बदली सी लग रही हो। पास ही बहू घूंघट काट के खड़ी थी। जानी चोर के पिता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वह आज पहरे पर गए हैं। शहर में जानी चोर आया है। वह बादशाह के घोड़ों को चुराना चाहता है। रात में बहू ने बढ़िया खाना बनाकर उसे खिलाया। माँ अपने कमरे में सो गई। वह भी बहू के साथ कोठे पर जा पहुंचा। देर तक उन दोनों ने बातचीत होती रही। अंत में बहू ने पूछा, अपने माता पिता के लिए तुम बहुत सा रुपया कमा कर लाए हो, मेरे लिए भी कुछ लाए होगे? जानी चोर मुस्कुराया और पोटली को खनखनाता हुआ बोला, ये देखो इस बार तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। उन चीज़ों से भी बढ़कर है जो कि तुम अपने मायके से लाई हो। जरा लाना तो उन चीज़ों को इनके मुकाबले भी है। भी ये इन बहू बहुत प्रसन्न हुई, अपने सारे जेवर लाकर रख दिए। तभी उसे याद आया, बोली अपना 9 लखा हार तो मैं लाई नहीं, वह दूसरे कोठे पर रखा है। ठहरो, उसे भी लेकर आती हूँ। ये कहकर वह दूसरे कोठे पर जा पहुँची। जानी चोर ने सोचा कि भगवान ने उसे अच्छा मौका दिया है, इससे खोना नहीं चाहिए। उसने सकुतकुची उठाई और 4 दीवारी से कूदकर चंपित हो गया। सारा जेवर लेकर उसने भटियारी को सौंप दिया। अगले दिन घर लौटने पर जब सुनार को इस बात का पता चला तो
उसकी बोलती बंद हो गई। कहाँ 500 के इनाम मिलने की खुशी थी और कहाँ 1000 की चपत पड़ गई। उसने सोचा कि ये जानी चोर का ही काम है। वह रोता तड़पता बादशाह के दरबार में पहुंचा और अपनी कहानी सुनाई। सुनाकर बादशाह को आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, चोर नहीं, वह साथ साथ उस्ताद भी है। किसी तरह उसने अपने घोड़े की रक्षा की जाए। दूसरे दिन फिर दरबार में चिट्ठी आ गिरी। इसमें भी घोड़े को चुराने की बात लिखी थी। चिट्ठी पढ़कर बादशाह ने घोड़े पर कड़ी निगरानी रखने को कह दिया। इनाम की राशि 500 से बढ़कर 1000 कर दी। इस बार घोड़े की रखवाली के लिए कोई तैयार न हुआ। लोग सोचने लगे कहीं इनाम के चक्कर में घर का माल भी ना चला जाए। किंतु शहर के कोतवाल से ना रह गया। वह मुझे पर ताव दिखाते हुए बोला, अब उस बदमाश को मैं दिखाऊंगा, पकड़कर बांध ना दिया तो कहना। जानी चोर ने भटियारी से फिर पता लगाया कि इस बार पहरेदार पर कोतवाली साहब आए हैं। उसने दुल्हन जैसे कपड़े पहन लिए और एक थाली में धूपबत्ती जलाकर मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ दूरी पर घोड़सवार पहाड़ी थी, जहां घोड़े पर सवार होकर कोतवाल साहब पहरा दे रहे थे। रात के समय एक सुंदर स्त्री को अपने पास से गुजरते हुए जब कोतवाल ने देखा तो रोककर पूछा, इस आधी रात में किसकी पूजा करने आई हो? औरत घूंघट निकालकर बोली, ठाकुर जी की पूजा करने आई हूँ। कोतवाल बोला, मैं भी तो ठाकुर हूँ। औरत हंसी के स्वर में बोली, हटो जी, क्यों मजाक करते हो? कोतवाल बोला, मजाक नहीं, सच कहता हूँ। तुम ठाकुर की पूजा करने चली हो, जबकि ठाकुर स्वयं तुम्हारे पूजा करना चाहता है। अच्छा तो चलो वहाँ मंदिर में जाकर पूजा करना। ठाकुर खुशी से उछल पड़ा और अपने घोड़े को साथ लेकर मंदिर में चला आया। उसने घोड़े को बाहर बांध दिया। हथकड़ी, बेड़ियां और बंदूक लेकर औरत के साथ मंदिर के आंगन में जा धमकाया। हथकड़ी बेड़ियों को देखकर स्त्री ने पूछा, ठाकुर जी, ये सब क्या है? कोतवाल ने बड़े प्रेम से उससे समझाया कि ये चोर डाकू के गहने हैं, मैं इन्हें पहनकर देखूंगी। यह कहकर स्त्री ने हथकड़ियों लेकर अपनी कलाइयों में डाल दी। उसकी कलाइयों से हथकड़ियाँ निकलते हुए कोतवाल बोला, ये तुम्हारे पहनने की चीज़ नहीं है। तुम्हारी कोमल कलाई इसके बल रख जाएगी। स्त्री ने हट की, नहीं जी, मैं इन चीज़ों की पहनकर देखना चाहती हूँ कि कैसे पहनी जाती है। अच्छा तो रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इन्हें कैसे पहना जाता है। जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे ही तुम मुझे पहनाते जाना। कहकर उसने अपने हाथों में हथकड़ियाँ और पैरों में बेड़ियाँ डाल दी। फिर मुस्कुराता हुआ बोला, देख लिया, इस तरह पहना जाता है। अब इन्हें खोल दो। कोतवाल की बात सुनकर
स्त्री जोर से हंस दी। उसने अपनी नकली वेशभूष को अलग किया और बंदूक उठाकर कोतवाल की छाती पर रख दी। पूजा करेगा बरखुरदार, जानी चोर की पूजा करना क्या आसान समझा है। जानी चोर का रूप देखते ही कोतवाल के होश उड़ गए। गिड़गिड़ाता बोला, भाई इस बार माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हारे आड़े नहीं आऊँगा। किंतु जानी चोर कब सुनने वाला था। उसने कोतवाल को एक रस्सी से बांध लिया, उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर घोड़े पर बैठाया और बादशाह के महल के आगे फेंक कर चपत हो गया। सवेरा होते ही शहर में हलचल मच गई। जानी चोर ने कोतवाल की वे दशा बनाई जो आज तक कभी किसी ने बनाई थी। लोग जानी चोर के नाम से थर थर कांपने लगे। दरबारियों को लगा कि अब उसके हाथों से घोड़े को बचाना मुश्किल है। दवा लगाने पर वह घोड़े को अवश्य ही उठा लेगा। दरबार में फिर पर्चा आ गिरा जिसमें कबूली घोड़े को जल्दी ले भगाने की बात लिखी हुई थी। इस बार 5,000 रुपये इनाम रखने पर भी कोई रखवाली के लिए तैयार न हुआ। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि किस तरह घोड़े की रक्षा की जाए और जानी चोर को जिंदा पकड़ा जाए। कोई उपाय ना सूझा तो बादशाह ने स्वैर निश्चित किया कि वह अपने हाथों चोर को पकड़ेगा। सोचकर बादशाह उसी कबूली घोड़े पर पहरा देने लगा। जानी चोर के पता लगाया कि इस बार स्वैर बादशाह पहरे पर हैं। वह एक बुढ़िया का रूप बनकर मंदिर वाली सड़क पर जा बैठा और चक्की आगे रख अनाज पीसने लगा। सड़क के किनारे बुढ़िया को अनाज पीसते हुए देखा। बादशाह ने पूछा, इस वक्त किसके लिए अनाज पीस रही हो। बुढ़िया हाफती हुई बोली, क्या करूं सरकार, बुढ़ापा बहुत बुरा है और उसके भी बुरी चीज़ है। गरीबी दिन में मोहल्ले के बच्चे पगली कहकर चिढ़ाते हैं, इसलिए रात में यह कहकर काम करती हूँ। तभी अभी एक सिपाही आया था, पीसने के लिए गेहूँ दे गया है, अभी आकर ले जाऊँगा। सुनकर बादशाह घोड़े से उतर पड़ा। पूछा, क्या नाम था उस सिपाही का। बुढ़िया ने माथे से पसीना पोंछा। बोली, नाम तो सरकार वह जानी जानी कुछ बता रहा था। बादशाह को विश्वास हो गया कि वही जानी चोर है। उसने बुढ़िया से पूछा, वह कितनी देर में लौट कर आएगा। आता ही होगा सरकार। शाह ने सोचा, चोर को पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह बुढ़िया से बोला, तू मेरे कपड़े पहन ले और मुझे अपने कपड़े दे ताकि मैं उसे पकड़ लूँ। वही सिपाही नहीं चोर है। मैं उसे पकड़ कर बादशाह के पास ले जाऊँगा। बादशाह ने अपने कपड़े पहनकर उसे मंदिर के आंगन में भेज दिया, साथ ही अपना कलूबी घोड़ा भी उसके हवाले कर दिया। स्याह उससे बुढ़िया के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और सड़क के किनारे बैठाकर चक्की घुमाने लगा। हाथ में घोड़ा आते ही जानी चोर फूला न समाया। वह तुरंत घोड़े पर चढ़ा और अड़ लगाते हुए बोला, बादशाह सलाम, तू चक्की पीस
देखते रहो। जानी चोर ये भागा। बादशाह ने आवाज़ सुनी तो कलेजा धक रह गया। हाथ से चक्की छूटी गई। वहाँ रे जानी चोर, तू तो अकल का पुतला निकला। उधर जानी चोर बादशाह की पोशाक में घर पहुंचा तो बनिए को विश्वास हो गया। बोला, शाबाश बेटा, तू जरूर चोरी कर सकता है, किंतु याद रख, गरीबों को कभी परेशान ना करना। ईमानदारी में मेहनत से कमाए गए धन पर डाका नहीं डालना और गरीबों को सहायता करने में पीछे ना रहना। अब जाकर बादशाह का घोड़ा वापस करा। सुनकर जानी चोर घोड़ा वापस करने निकल पड़ा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।